हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के तरफ। आज ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम जानेंगे कि सूचक किसे कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। इसको हम सूचक या इंडिकेटर बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ का कि वो अम्ल है या क्षारीय प्रकृति का, इसका पता हमें सूचक द्वारा ही चलता है। किसी भी अम्ल या क्षार को छूकर या चखकर रसायन विज्ञान में इसका पता नहीं लगाया जाता। यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सूचक के प्रकार की तरफ। तो सूचक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक जिसको संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है, तीसरा है गंधीय सूचक। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस पात्र हो गया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के फूल, हल्दी सभी के घरों में पाई जाती है। ये एक प्रकार का सूचक है और प्राकृतिक सूचक है। अब हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैथिल ऑरेंज फिनाफ्थलीन। कृत्रिम सूचक को प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसीलिए इसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। अगला प्रकार है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया। अब इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हो गए लिटमस। अम्ल विलयन में जब नीले लिटमस को डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है, और क्षारीय में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो वो लाल ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है तो वो हरा रंग का हो जाता है। ऐसे ही हल्दी अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में आती है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल विलयन में वो नीला रहती है, और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग की हो जाती है। अब अगले प्रकार की तरफ बढ़ते, कृत्रिम सूचक। फिनाफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो रंगहीन होती है, और अम्ल विलयन में वो रंगहीन होती है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग की हो जाती है। ऐसे ही मैथिल ऑरेंज अम्ल विलयन में लाल रंग का रहता है और क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। अब गंधीय सूचक के प्रकार के उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो प्याज का रस लेते हैं, तो अम्ल विलयन में उसकी बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, यानी बड़ी तीव्र गंध आती है उसमें से, और क्षारीय विलयन में कोई गंध ही नहीं होता। अगला है वेनिला आइसक्रीम। तो आपने खाई ही होगी, ये वही वेनिला है। तो अम्ल विलयन में इसकी गंध समान रहती है और क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं आती। ऐसे ही लौंग का तेल अम्ल विलयन में समान गंध और क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं। अब हम अगले वीडियो में अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक ज़रूरी बात रह गई दोस्तों, हम खाने के समय या कभी गलती से हमारे कपड़ों पर हल्दी गिर जाती है, और जब हम उस पर क्षार रगड़ते यानी साबुन रगड़ते हैं तो वो लाल या भूरे रंग की हो जाती है, हल्का लाल हो जाती है। ये इसी कारण से होता है क्योंकि साबुन में क्षार की मात्रा होती है, इसीलिए वो लाल रंग हो जाता है। तो हल्दी का दाग छुड़ाने के लिए उस पर अम्ल रगड़ने पर वो साफ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।